नमस्कार दोस्तों, एच टेट की सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे लीव वाइगोत्स्की को। ये एच टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर रहने वाला है और इसमें हम बिल्कुल लीव वाइगोत्स्की को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। लीव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी का नाम है सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। मैं इसमें सबसे पहले ही बता देता हूँ आपको, इसमें आपने कुछ शब्द याद रखने हैं, उससे आप बहुत सारे लीव वाइगोत्स्की के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपने SCL इन 3 वर्डों को पकड़ के रखना है। इनके माध्यम से आप ये समझ लेना, आपकी ये थ्योरी है लगभग 90% कवर हो जाती है। जब भी लीव वाइगोत्स्की से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन 3 शब्दों को पकड़ के रखना आप। एस का मतलब है यहाँ पे सोशल, सी का मतलब है कल्चर, एल का मतलब है लैंग्वेज। यानी कि जहाँ पर आपको इन तीनों में से कुछ भी शब्द मिल जाए क्वेश्चन में, आगे मैं आपको दिखाऊंगा एच टेट ने कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और आप इन तीनों वर्डों को पकड़ के रखें, यानी इनको याद रखें। एस से सोशल, सी से कल्चर, एल से यानी कि लैंग्वेज। अब देखते हैं भाई, इनको एक बार विस्तारपूर्वक देख लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे SCL की। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का योगदान रहता है। यानी कि जो प्याजे हैं भाई, समाज को और संस्कृति को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं बच्चे के विकास में। और वो बच्चे का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ पे मानते हैं भाई? बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास होता है वो खेल के मैदान में होता है, बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास। यानी कि संस्कृति को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं और खेल के मैदान को वो बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। और साथ में देते हैं भाई ग्रुप लर्निंग को, यानी कि बच्चे समूह में सबसे ज़्यादा सीखते हैं। अब देखो, इन्होंने संस्कृत तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के लिए निम्न मुख्य 3 बातों को आपने विशेष बताया इन्होंने। जैसे नंबर 1, सामाजिक अंतःक्रिया। जब बालक समाज में 2 या 2 से अधिक लोगों में से सामाजिक अंतःक्रिया करता है, इससे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास पूर्ण होता है। वाइगोत्स्की ग्रुप लर्निंग, यानी कि आपने वर्ड पकड़ने भाई, इनसे आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो गए। यानी कि ये ग्रुप लर्निंग को क्या है, विशेष महत्व देते हैं। सेकंड नंबर पे है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों के अलावा संस्कृति पर भी बहुत ज़्यादा क्या है, जोर देते हैं। और थर्ड नंबर पे आ गया आपकी भाषा। इन्होंने भाषा को सामाजिक विकास के लिए सबसे बड़ा यंत्र बताया है। इसी के द्वारा समाज के संप्रेषण क्रिया पूर्ण होती है। यानी कि ये तीनों वर्ड आपने यहाँ पे देखे होंगे भाई, SCL का बखूबी यहाँ पे प्रयोग हुआ है, यानी कि सोशल का, कल्चर का और लैंग्वेज का। आगे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा इन तीनों वर्ड से कैसे बनते हैं। अगर आपको वाइगोत्स्की के बारे में कुछ भी याद नहीं है तो इन तीनों वर्ड को आप पकड़ के रखना, और जहाँ भी क्वेश्चन में आपके इन तीनों वर्ड कुछ भी दिखे तो आप इनमें से लीव वाइगोत्स्की आंसर लगाना। आपका 90% लगभग आपका सवाल ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई इनकी फेमस थ्योरी जो इन्होंने बताया है ZPT के बारे में, स्कैफोल्डिंग के बारे में और MKO के बारे में। यानी कि MKO मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो पूर्ण ज्ञान रखता हो, पूर्ण ज्ञान रखता हो भाई, वो उम्र मायने नहीं रखती उसमें, लेकिन ज्ञान में परिपूर्ण होना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यानी कि ZPT से जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकटतम विकास का क्षेत्र या समीपत विकास का क्षेत्र। इसको भाई हिंदी में विभिन्न नाम दिए जाएंगे, लेकिन आप ZPT याद जरूर रखना। और ZPT जो आपका होता है निकटतम विकास क्षेत्र, इसमें क्या होता है भाई, जब बालक क्या है किसी दूसरे अपने से दक्ष की सहायता लेता है। जब बालक कोई काम करना चाहता है परंतु वह उस काम को करने में यानी कि सक्षम नहीं है, तो अपने से बड़े माता पिता अध्यापक आदि का सहारा लेते हैं। यानी कि भाई अपने से दक्ष की सहायता लेना ही क्या कहलाता है, आपका ZPT कहलाता है। जैसे आपका क्वेश्चन आया हुआ है भाई एच टेट में, देखो, जो कार्य के लिए बालक के लिए कठिन हो परंतु प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो तो क्या कहलाता है भाई, आसन विकास क्षेत्र। मैंने बताया ना भाई, हिंदी में विभिन्न नाम मिलेंगे लेकिन इंग्लिश में याद रखना आप ZPT, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है आपका, वाइगोत्स्की का समीपत विकास क्षेत्र संदर्भित करता है भाई, किसको आपको ये संदर्भित करता है, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है, यानी कि अपने से दक्ष में से क्या वो ग्रहण करता है। यानी और एक और क्वेश्चन आया हुआ है HT 2017 में, वह फेज जहाँ पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य को दक्षता प्राप्त करता है। यानी कि सहयोग से, किसी की सहायता से जो कार्य करता है ना, उसको बोलते हैं भाई समीपत विकास का क्षेत्र, यानी कि ZPT। और इसके अंदर क्या क्या आता है भाई, यह बच्चे की सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है। यह उन कार्यों क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता से पूरा नहीं कर सकता और न ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता। यानी कि उसको अपने से दक्ष की सहायता लेनी ही पड़ेगी, यानी कि दूसरों की सहायता से किया गया कार्य आपका ZPT कहलाता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका स्कैफोल्डिंग,
या मचान। हिंदी में इसके विभिन्न नाम मिल जाएंगे भाई, जैसे पाड़ हो गया, ढांचा हो गया, लेकिन इंग्लिश में याद रखें आप स्कैप फोल्डिंग। जब एक पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बच्चे के निष्पादन को सहयोग व निर्देश द्वारा विस्तारित करता है तो स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति भाई जो पूर्ण ज्ञान रखता हो, जो बच्चे के कार्य को करने में उसकी सहायता करता हो, तो उसको बोलते हैं भाई स्कैप फोल्डिंग। और ये आपका 4 सत्रों पर होकर गुजरता है भाई। इसमें कौन कौन से आपके सत्र होते हैं? इसमें सबसे पहले होता है आपका, सबसे पहले दूसरों से मदद लेना, उसके बाद फिर समय समस्या को समझ लेना। थर्ड नंबर पे आता है एक बालक उसकी समस्या को समय हल करके लग जाता है। और फोर्थ नंबर पे दूसरों की मदद करने की निपुणता आ जाना। यानी कि बच्चा कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? दूसरों से मदद लेने से स्टार्ट होता है, और कहाँ पे आके उसका पूरा कार्य हो जाता है? दूसरों की मदद करना से। दूसरों की मदद ही करना क्या कहलाता है? स्कैप फोल्डिंग। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई यहाँ से कैसे आते हैं। जैसे एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे काम क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक यह योजना क्या कहलाती है भाई? देखो, जो दूसरों की वो सहायता कर रही है इशारों के साथ, या जैसे क्या करना है, कैसे करना है, इसके साथ वो क्या है? अध्यापिका किसी की सहायता कर रही है, तो इसको बोलते हैं भाई पाड़, मचान या आधारभूत संरचना काम करती है। ये किसके लिए? स्कैप फोल्डिंग में। अब आता है आपका थर्ड नंबर पे MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। यह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखता हो, अर्थात वह उम्र में वयस्क हो या न हो लेकिन ज्ञान में पूर्णता रखता है, वह व्यक्ति MKO कहलाता है। लेकिन उम्र यहाँ पे मायने रखती है भाई MKO व्यक्ति के लिए। MKO कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो क्या है, किसी भी ज्ञान में परिपूर्ण हो, यानी कि किसी भी ज्ञान में परिपूर्णता होनी चाहिए उस व्यक्ति में, वो क्या कहलाता है? MKO। अब यहाँ पे आते हैं भाई आपके क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के समाज संस्कृति सिद्धांत के संदर्भ में क्या सही है? बच्चे जो कार्य समय बिना सहायता पूरा कर सकते हैं, उन्हें करते हुए बहुत कम सीखते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की भूमिका पर बल देता है। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे वाइगोत्स्की गया है समाज, और यहाँ पे संस्कृति आ गया भाई आपके। इन दोनों चीज़ों पे बहुत बल देता है। और थर्ड हो गया आपकी भाषा। जहाँ पे आ जाए आप समझ लेना है वाइगोत्स्की के समाज संस्कृति सिद्धांत का कोई ना कोई अंग है, पार्ट है। यह दृष्टिकोण की बच्चे समय निर्देशन और तुच्छ समय के साथ वार्तालाप करते हैं। यह आ गया भाई वाइगोत्स्की ने जो भाषा का सिद्धांत दिया ना, तो उसमें क्या है, जो इन्होंने भाषा और विचार के बारे में बताया है, इन्होंने क्या है, स्वतंत्र होते हैं लेकिन 3 वर्ष के बाद ये अलग हो जाते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ भाषा के बारे में बताया है। लेकिन क्या है, जो बच्चे समय के साथ वार्ता करते हैं ना, यानी कि समय के साथ, आप ये वर्ड भी पकड़ के रखना भाई इनको। वाइगोत्स्की भाषा विकास में इन्होंने बताया कि बच्चे समय के साथ क्या है, निज वाक करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष, ये देखो भाई, अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, तो उसकी ऊपरी सीमा क्या कहती है? संभावित विकास का स्तर, यानी कि आपका ZPD। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना समय से बात करके, ये देखो भाई निजवाक आ गया यहाँ पे, समय से बात करना, ये याद रखना भाई, भाषा लैंग्वेज में समय से बात करना। बात करिए कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेववादी भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य कहलाता है भाई सावधानी नियमन, यानी कि समय को वो निर्देश दे रही है खुद से बात करके। सेकंड आता है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको भाई आँख में इसके लेव वाइगोत्स्की लगा देना, और आपने ये वर्ड यहाँ से क्या है, नोट डाउन कर लेना, यानी कि यहाँ पे संस्कृति वर्ड आया हुआ है, तो संस्कृत का मतलब ये समझना वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाई। भाषा की, यहाँ पे आ गया आपका भाषा। मैंने 3 वर्ड दे रखे हैं भाई, हर एक क्वेश्चन में आप उनका यूज करते हुए देख सकते हैं, SC और L। इससे बेहतरीन ट्रिक कोई नहीं हो सकती लेव वाइगोत्स्की को समझने के लिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है HTET के लिए। आगे आता है निकटतम विकास क्षेत्र क्या है। बच्चों के वर्तमान सत्र पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य की वह उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करता है, तो वो क्या कहलाता है भाई? वास्तविक विकास का क्षेत्र। जो बच्चे समय से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं भाई? ये देखो व्यक्तिगत वार्ता या निज वार्ता। किसने सामाजिक रचना व दर्शन पर आधारित बल दिया? लेव वाइगोत्स्की। यहाँ पे आ गया भाई आपका सामाजिक। वाइगोत्स्की की स्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है।
को क्या है भाई, उनकी निज वाक्य स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। इनके अपने कार्य को निर्देश देने के लिए निज वाक्य का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन भाई आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एचटेट में और सीटेट में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है भाई, सामाजिक अनुन क्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे इस समय से क्या बोलते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए भाई खुद से बातें करते हैं, यानी कि निज वाक करते हैं भाई। आपने निज वाक को याद रखना है भाई, निज वाक करते हैं बच्चे। कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, तो कौन सा है भाई, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण क्या होता है भाई, यानी कि एक दूसरे से सीखना। तो अगर आपको भाई इसमें से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, सिर्फ आपने 3 मुख्य वर्ड मैंने बार बार बताई हैं, HCL को पढ़ के रखना, और जो मैंने बताया है MKO, और आपका निजवाग हो गया, और ZPT, जो भी बताया भाई इससे बाहर आने की बहुत ही कम संभावना है। आप चाहे एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, एग्जैक्ट यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।